राज्य कम से कम हासिल करें और चारों राज्यों में सरकारें बनी है, कुछ राज्यों में सीटों में बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी में उत्तर प्रदेश में कुछ कमी हुई है और सबसे चौंकाने वाले नतीजे जो पंजाब के हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की आंधी चली, तमाम जो राजनीतिक आंकड़े थे फेल हो गए। क्या कहना है? देखिए, सीधी सी बात है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सत्ता हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक होता है और ये बेहद खुशी की बात है। तमाम जीते हुए लोगों का, दलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है कि इतना हाहाकार युवाओं के बीच में, मजदूरों के बीच में, भुखमरी की समस्या, कोविड मौतें, अगर इनका परिलक्षण चुनाव के नतीजों के साथ इसका सामने नहीं बैठता है तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और इलेक्टरल आउटकम जो है उसके बीच में तारतम्य में कुछ अभाव सा है। सर, योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद कोई सरकार रिपीट हुई है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव परिणाम से ये साबित हो गया है कि जो कास्ट, रिलीजन, इसकी पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटी है डेवलपमेंट की। देखिए, मुझे तो जाहिर है जीते हैं तो आज के दिन तो उनको बहुत सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं, लेकिन जब योगी जी कहते हैं कि रिलीजन छूट गया तो ताज्जुब होता है। ये बयान उनके चुनावी बयानों से मेल नहीं खाता। चुनाव में कितनी दफा उन्होंने विकास की बात की, रोजगार की बात की, कोरोना में के दौरान गंगा में बहती लाशों की बात की, उत्तर प्रदेश की युवाओं को नियोजन की बात की। नहीं, कभी जालीदार टोपी, कभी अब्बाजान, कभी ये। तो जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि कहते हैं ना, तबसरा करने से पहले आईना रख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जिक्र किया और वो रेफरेंस था कि रशिया यूक्रेन में जिस तरह से लड़ाई चल रही है उसके बाद उसका रेफरेंस लेते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए इन चुनाव नतीजों को देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि आत्मनिर्भरता को अगर एक सच्ची हकीकत में तब्दील करना है तो अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होगी, उत्पाद से लेकर के विचार तक में। अगर हम उस यात्रा को तो आत्मनिर्भरता उसी तरह का रेटरिक बन के रह जाएगा जिस तरह के रेटरिक बनते हुए हमने कई स्लोगन्स को बीते कई वर्षों में देखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति का कल्चर जो है, संस्कृति बदल दी है, तो आपको लगता है किस तरह की संस्कृति है बदली? देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा ये उनके दल के नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ उनका कर्तव्य भी है, उनका दायित्व भी है और उनकी मजबूरी भी है। मैं सिर्फ एक देखना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी सत्ता में रह करके प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के नियामकों को कितना मजबूत करती है। अगर पार्टी चुनाव जीतती जा रही है लेकिन लोकतांत्रिक संवेदनाएं उस रूप में महफूज नहीं है, संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य और मूल्य उस रूप में सुरक्षित नहीं है, तो चिंता है। इलेक्ट्रल आउटकम के बाद ताली बजाने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाऊं तो मुझे तो स्मरण है, चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि अगर लगभग बड़ा हिस्सा देश का अगर एक दिशा में चला जाए, उसी विचार को मानने लगे, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी वहीं शामिल हो जाऊं। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो जीत, पार्टी खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पंजाब में क्रांति है और ये क्रांति पूरे देश में धीरे-धीरे। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं क्रांति एक बहुत बड़ा शब्द है। क्रांति का मतलब होता है, जिसको हम लोग समझते थे कि उत्पाद के संबंधों का बदलाव, उत्पादन के संबंधों में बदलाव। ये क्रांति सिर्फ बोल देने से नहीं होती है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें करनी होंगी और हाँ, आम आदमी पार्टी हम के साथ हमने सदन के अंदर भी काफी काम किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजनीति में वैचारिकी का भी लोप नहीं होना चाहिए। वैचारिकी बरकरार रहे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर, बावजूद इसके कि आपको लग रहा है कि इस तरह से सोचा जा रहा है कि डोमिनेंट सेक्शन में आपका कर्तव्य है कि उसके खिलाफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। सर, लेकिन इस पूरे जो परिणाम है पांचों राज्यों के, इसमें जो सबसे बड़ी चिंता है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। जिस तरह से तमाम जगहों पर उसे हार मिली है और बहुत बड़ी हार मिली है। पार्टी नेतृत्व ने तो स्वीकार किया है कि हाँ, हार हुई है, लेकिन जो एक पार्टी नेतृत्व से जो खफा चल रहा है गुट, जिसे G23 का नाम दिया गया, वो लगातार आक्रामक हो गया है। एक बार फिर से शशि थरूर कहते हैं कि समय है आत्ममंथन करने का, चेंज करने का। गुलाम नबी आजाद साहब का बयान है कि चुनाव नतीजों को देख करके मेरा दिल रो रहा है,
क्या? देखिए, सीधी सी बात है, G23 हो या कोई हो, उनकी चिंता अपने दल को मजबूत करने की है। तरीके लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर भी मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, मैं अक्सर लोकल में देख रहा था कई टेलीविजन एंकर हड़बड़ाहट में मृत्यु आलेख लिख रहे थे, ऑबिचुअरी कि खत्म हो गई, मर गई। अरे साहब, हम तो सब देखा है, 84 में 2 सीट पे थी बीजेपी, आज देखिए कहां है। अलग अलग राज्यों में देखिए कहां है। जिन राज्यों में कल्पना नहीं हो सकती थी वहां है। इसलिए ऑबिचुअरी नहीं लिखने की कोशिश करनी चाहिए। हां, कांग्रेस एक जिस कालखंड से गुजर रही है उसे फौरी तौर पर एक मित्र दल के नाते हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज करने होंगे और वो एक अनियत तिथि पे नहीं होना चाहिए। काफी समय से कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने सलाह दी है कि अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस में खुद को मर्ज करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे बड़ी हार ममता बनर्जी को ही मिली है। लेकिन आपका क्या कहना, जिस तरह की सलाह मैं समझता हूं कि इस तरह की अतिरेक की भाषा अक्सर देखता हूं कि जब राज्य और राज्यों के चुनाव के नतीजे आते हैं तो 2-3 दिन तक सबको लगता है कि आपको नया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया और फलाना चेहरे के खिलाफ ये चेहरा बनाम चेहरा की जो चर्चा होने लगती है ना, उससे लोकतंत्र की संवेदना आहत होती है। और ये अतिरेक का बयान है कि ये पार्टी मर्ज कर दे हमारी पार्टी में। मैं समझता हूं कि इस तरह के दृष्टिकोण से जो भी विपक्ष की एका की संभावनाएं कभी कभी बनती प्रतीत होती हैं, आप उनको कुंद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।